क्या पहले ही में वो प्रेग्नेंट हो सकती है? तो 72 आवर पिल इज अवेलेबल। ओके, ठीक है, वो 100% काम करती है? 1 मंथ किट भी आप 1.5-2 महीने पे लेते हो तो फिर बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे के कुछ पार्ट्स बॉडी में ही रह गए। मेरे अन्य प्रोग्राम जानने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज जो कि मदद करेंगे आपकी पर्सनल और रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, आपके पार्टनर को जानने के लिए, उसके लिए यहाँ क्लिक करें और हिंदी और इंग्लिश में इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। कॉन्डम की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होता है, ठीक है भाई, हम कॉन्डम तो लेने जाना पड़ेगा, किसी के पास अरेंज नहीं होता कि अभी सेक्स हो ही जाएगा, तो इतना समय नहीं है। मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद उन्होंने जज्बातों में आके दोनों ने सेक्स कर लिया। अब लड़के का तो कुछ नहीं है, उसको तो क्या ही है, लेकिन लड़की को प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे एक ही बार में। क्या पहले ही सेक्स में वो प्रेग्नेंट हो सकती है? और अगर उसे उसमें बचना हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि उसके बाद, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, ये यूएस नहीं है कि ठीक है सिंगल मदर है तो वो पाल लेगी। यहाँ पर तो बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए लड़कियों को क्या करना चाहिए? देखो, अगर हम बात कर रहे हैं एसटीआई या इस सेक्सुअल इन्फेक्शंस की, तो डेफिनेटली उसका कोई भी ट्रीटमेंट पोस्ट सेक्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये प्रोफाइलैक्सिस किट है जो हम ले सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कंसीविंग की बात करते हैं या बेबी होने की बात करते हैं तो 72 आवर पिल इज अवेलेबल। ठीक है, जो कि आसानी से आपको केमिस्ट स्टोर पे मिल जाती है। वो 100% काम करती है? 100% काम करती है। ठीक है, जितना आप उसे अर्ली ले लोगे उतना बेटर है। अगर आप सोचो कि 5 दिन का टाइम है, 72 आवर्स है, अभी तो 5 दिन है तो 5वें दिन लूंगी, ऐसे नहीं। ठीक है, जितना अर्ली आप उसे ले लो उतना बेटर है। सिंगल पिल है, बिल्कुल सिंगल पिल है, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है और उसको लेने के बाद हो सकता है आपको बहुत अर्ली पीरियड्स आ जाए या थोड़ा देर से, मतलब आपकी डेट 20th की हो सकता है 28th को आए। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। मेरे पास ये भी कॉल्स हैं कि हमने आईपिल ले लिया था लेकिन अब तो पीरियड्स ही नहीं आ रहे, कंसीव तो नहीं हो गया। तो कितनी बार मैं बोलती हूँ इट्स ओके, अगर आपने लिया है तो घबराओ नहीं। ठीक है, और अगर आपने कॉन्डम के साथ भी किया तो भी घबराओ नहीं। पीरियड्स ऊपर नीचे आपके स्ट्रेस पे डिपेंड करते हैं। अगर आप टेंशन लिए जा रहे हो नहीं रहे तो नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा। आप अपने बोलते हैं ना, अपनी पैकिंग अच्छी रखो। ठीक है, और दिक्कत फिर फटेगा नहीं अंदर से, तो दैट इज ओके। ठीक है, फिर आईपिल है जो फीमेल को प्रोटेक्ट कर सकती है, बट इट शुडंट बी रेपिटेटिव। ये नहीं सोचना है कि हर बार का काम बना लिया। आप गए, आपने खाया, फिर गए और खाया, आपको आगे बच्चा होने में प्रॉब्लम आएगा। योर फर्टिलिटी विल बी वैनिश्ड। फिर आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। इसलिए ठीक है, अपने 1.5 साल में एक बार आईपिल ले लिया, इट्स ओके। लेकिन लड़के जो ये दिमाग में बना लेते हैं ना कि क्या हो गया, गोली खिला देंगे, टेक इट आउट फ्रॉम योर माइंड। दिस इज नॉट राइट। बहुत हाई हॉर्मोन्स हैं। कैसे वो पिल में क्या है ये समझो। उसमें एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी बनाती है, लेकिन उसकी इतनी परसेंटेज है कि अगर वो दो सेल्स जुड़े भी हैं आपस में तो उसको डिस्ट्रॉय करती है। ओके, वो हमारे बॉडी का हार्मोन है, लेकिन इतना ज्यादा लेवल पे है कि वो तोड़ देती है। सिमिलरली विद योर 1 मंथ एबॉर्शन किट, अब तो अंडर द टेबल भी नहीं मिलती, गायनेकोलॉजिस्ट लिख के देगी तो ही मिलेगी, लेकिन पहले मिल जाती थी। ठीक है, वो 1 मंथ किट भी आप 1.5-2 महीने पे लेते हो तो फिर बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे के कुछ पार्ट्स बॉडी में ही रह गए, फिर वो एलर्जी कॉज कर रहे हैं, कैंसर ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर आपने कई लोग ऐसे भी हैं जो 1 मंथ की पिल ले लेते हैं, 72 आवर्स तो नहीं ली, 1 महीने के लिए, फिर भी बेबी हो गया, बट फिर वो बेबी को प्रॉब्लम्स होती हैं। बेबी अपंग है या उसकी मेंटल ग्रोथ रुकी हुई है, क्योंकि उस हार्मोन ने जाके अंदर बच्चे को परेशान तो किया है ना। तो वो क्या होता है, बच्चा चल नहीं पा रहा है या वो बोल नहीं पा रहा है या उसको आंखों में इश्यूज हो गए हैं। तो भाई ऐसे प्लेजर के लिए इतने बड़े बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, बहुत गलत है। ये भी तो डर है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो औजार मार के अबॉर्शन करेगी इसलिए दवाई ले लो। गायनेकोलॉजिस्ट लड़ रहे हैं इससे कि भाई अबॉर्शन करा लो ना। ट्रू, वो क्यों कर रहे हो, एटलीस्ट तुम सेफ तो हो नीचे से। ट्रू, लेकिन नहीं, हमें तो पिल लेना है, और यही तो फिर डर वाला धंधा है ना, फिर केमिस्ट कमाता है उससे। अब इसमें एक और मिथ है जनरली, मतलब कि मैं भी उस एज से निकला हूँ। जनरली लड़कियों में ऐसा रहता है कि अगर आपने सेक्स किया है, कॉन्डम नहीं है उस टाइम पे, तो ठीक है, अगर इंजेक्शन वजाइना में ही हो गया है तो फटाफट से जाके वॉश कर लो या पी कर लो। पॉसिबल है उसे या नहीं? ये भी मिथ है। लेकिन ये उस केसेस में अच्छा है जब आप
कोई माइनर इन्फेक्शंस की बात कर रहे हो। Okay. अगर एसटीआईज है और ये हैं तो इन पे ये काम नहीं करता। पी करना, फटाफट से वॉश कर लेना या खड़े हो जाना या टिश्यू पेपर से रब कर लेना, ये सिर्फ माइनर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डील कर रहा है। प्रेगनेंसी कम हो जाएगी ऐसा नहीं है। ओके,